हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 35 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो 2009 से लेकर के 2025 तक पूछे गए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और साथ में कमेंट करके ये जरूर से बताइएगा 35 ऑब्जेक्टिव में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता थे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ एक काम करना है, ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए जितना भी क्लास करवाऊंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर मिलेगा और आप बेहतर तैयारी कर सकेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की। ठीक है, और साथ में प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छे तरीके से पूरे मन से देखिएगा, पूरे अंत तक देखिएगा। काफी ज्यादा मेहनत करके तैयार किया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो आइए प्यार बच्चों 2025-2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो चलिए प्यार बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपको देख पा रहा होगा कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। देखिए एक स्थिर आवेश की बात किया जा रहा है। गतिमान आवेश जो होता है विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, लेकिन एक स्थिर आवेश जो होता है जो रुका हुआ है वो केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। इसीलिए राइट आंसर जो होगा ना मेरे प्यार बच्चों, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक स्थिर आवेश जो है केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? एक जो स्थिर आवेश जो रोका हुआ है केवल विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, लेकिन एक गतिशील आवेश जो होता है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। लेकिन स्थिर आवेश की बात ना किया है, इसीलिए राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व नहीं है? देखो वो अब इसका क्वाड्रीकरण पढ़े हैं आप लोग, नहीं पढ़े तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। प्लस बराबर ए नहीं होता है। ठीक है, ए नहीं होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर प्लस क्यू क्यू बराबर क्या चाहिए होता है? प्लस माइनस ए नहीं होता है ना। तो यहाँ पर एन का मतलब प्यारे बच्चों 1 2 3 जा सकता है। क्या चीज जा सकता है? 1 2 3। और इलेक्ट्रॉन का मान तो आपको पता है कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है ये। तो बताओ यहाँ पर एन का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लेकिन कभी भी आप लोग आधा मान नहीं रख सकते हैं, मतलब 0.1 नहीं रख सकते। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो 16 आपको दिख रहा है ना 1.6, तो 16 दूने 32 चल सकता है, 16 चौके 64 में चल सकता है, 16 का 16 भी चल सकता है, लेकिन 16 का पहाड़ा में कभी 24 आवेगा नहीं ना आवेगा। बस इतना याद रखो, 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 का 16, 16 दूने 32, 16 तीन 48 में कोई दिक्कत नहीं, 16 चौके 64, ये सब अस्तित्व है। लेकिन ये वाला कभी 24 आवेगा पहाड़ा में नहीं ना, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर, इसका अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान में रखना, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला देखिए, मुक्त आकाश के परावैद्युता का मान एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? मुक्त आकाश की परावैद्युता जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका मान जो होता है कितना होता है? तो इसका मान होता है प्यारे बच्चों 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बटा मीटर होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों फैराडे बटा मीटर होता है। साथ में प्यारे बच्चों इसका एक और मात्रक होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये सब भी मात्रक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। मुक्त आकाश की जो परावैद्युता का जो मान होता है वो प्यारे बच्चों 8.85 गुना 10 की घात -12 फैराडे बटे मीटर होता है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों से कहा सर एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सूत्र सही है? बताओ, ये सूत्र कितना बार मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ, बताओ। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो होता है इसका फॉर्मूला दोस्तों धारिता के लिए C बराबर जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बटा में D होता है, ये फॉर्मूला होता है। और कई बार ये फॉर्मूला हम आपको सिद्ध करवा चुके हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बताया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये कहने का मतलब प्यारे बच्चों किसी चालक की धारिता सिद्ध होता है, माध्यम के समानुपाती होता है, और साथ में क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, और साथ में प्लेटों के बीच के दूरी के भेद के समानुपाती होता है। तो ये होता है प्यारे बच्चों फॉर्मूला, जो आपको ध्यान रखना, मोस्ट VVI फॉर्मूला है, याद कर लो। ठीक है, एग्जाम में आएगा, ऐसे तो 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए भी आता है। अगला देख लो, क्यू बिंदु से, ठीक है, क्यू बिंदु से आर दूरी पर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला बताओ। बताओ
क्यू बिंदु से आर दूरी पर विद्युतीय विभव का फॉर्मूला नहीं पता आप लोग को, इतना बढ़िया से प्रूव करवाएं विद्युत विभव का व्यंजक, और फॉर्मूला कैसे नहीं याद होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आपको याद हो। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है। ये विद्युत आवेश के बिंदु विभव के लिए है। अगर मान लो विद्युत तीव्रता पूछेगा तो इसी में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो लेकिन हमसे पूछा जा रहा है क्या चीज, तो क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान, और विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है। ये होता है विद्युत विभव का फॉर्मूला, मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला, अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, और विद्युत तीव्रता पूछेगा तो बे नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या के पृथ्वी की धारिता दोस्तों क्या होती है। आर त्रिज्या के पृथ्वी के दोस्तों धारिता दोस्ती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक है। त्रिज्या के कैसा होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से मान निकलेगा प्यार बच्चों तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, और इसका जगह एक कांस्टेंट जुड़ेगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता क्या होती है। ये आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता दोस्तों जो होती है उसकी कैसा होती है, यानी आर त्रिज्या वाले पृथ्वी की धारिता होती है तो गोले के त्रिज्या का कैसा है, समानुपाती है। बगल में रहता है ना गुण में, तो उसको गुना में रहता है ना, बगल में गुना में रहेगा ना तो समानुपाती बोलेंगे। मैं बताओ ये समानुपाती यही चीज ना है, देखो तो वही वाला चीज यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से लिख दिया है। तो वही चीज है, बड़ी आसान है, बस फॉर्मूला जितना भी है ना करते चलिएगा ना तो कहीं दिक्कत होगा। फिजिक्स से कैसा सब्जेक्ट है, बढ़िया से पढ़ते तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करिए प्यार बच्चों, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए नंबर। अगला देख लीजिए विद्युत विभव किसके बराबर होता है, बताओ विद्युत विभव कितना बार पढ़ा चुके हैं, इतना आसान क्वेश्चन आएगा। विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विद्युतीय विभव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला जो होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है। क्या चीज होता है, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू। तो फॉर्मूला होता है V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, ऊपर में क्या चाहिए, कार्य बटे आवेश। तो V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। विद्युत विभव इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बटे क्यू, ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है पहले बच्चों रो बराबर क्या चीज होता है, आर बटा एल होता है। तो यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या चीज हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या चीज हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। नीचे लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर काट जाएगा तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। और यहाँ से मिला लीजिए प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो आपका ओम मीटर होता है। कैसे होता है, ओम मीटर। तो ये बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा प्यार बच्चों। और ए मीटर जो होता है ध्रुव प्रबल्य का होता है। किसका होता है, ध्रुव प्रबल्य। ध्रुव प्रबल या ध्रुवीय प्रबलता का मात्रक होता है। ओम मीटर में किसका मात्रक नहीं होता है, ये भी किसी का मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो बड़ी अच्छा से क्लियर करते चलिए, बहुत आसान आसान चीजें हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का बीमा दोस्तों क्या होता है, देखो विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहा जाता है। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है प्यारे बच्चों, यानी कि प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, आर बटा एल होता है। ए ना होता है, आर मतलब प्रतिरोध का बीमा लिखिए बगल में। तो प्रतिरोध का बीमा होता है एम एल स्क्वायर टे की घात -3 ए की घात -2 होता है, ठीक है, प्रतिरोध के बीमा। और क्षेत्रफल का बीमा क्या चाहिए होता है, तो एल स्क्वायर होता है। क्यों, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई ना होता है, इसीलिए बीमा हो जाता है क्षेत्रफल का एल स्क्वायर। और नीचे में लंबाई है तो लंबाई का बीमा क्या चाहिए हो जाता है, एल हो जाता है। अब बताओ कट रहा है, एक एल से ये स्क्वायर कट गया। अब बताओ इस यहाँ पर एगो घात बचा, तो एगो घात यहाँ पर जाकर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी एम एल की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। टे की घात -3 हो जाएगा। आई की घात या ए की घात -2 हो जाएगा। देखो ए की जगह आई भी मिल सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और जो ध्यान पूर्वक समझेगा, रोज क्लास करेगा, बढ़िया से डॉट बोट जो है सब कुछ एकदम संभाल के रखेगा, मतलब कि मेहनत करेगा, उसको कभी दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्यार बच्चों के विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो आपका प्यार बच्चों नाइक्रोम है। क्या चाहिए है, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो कौन सा तत्व है, तो वो नाइक्रोम है, याद रखिएगा। डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रा क्या होता है। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, यानी कि फार्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का
पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ऊपर में आवेश होता है, नीचे में क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव होता है। और मात्रक हमसे पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ से आवेश का मात्रा क्या चीज हो जाएगा, तो कूलाम हो जाएगा। छात्र में क्षेत्रफल का मात्रा क्या चीज हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ठीक है, अरे यार इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। तो ऊपर में आवेश है तो आवेश का मात्रक ऊपर में कूलाम हो गया, नीचे में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो कूलाम बटे मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपवर्तित रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्यार बच्चों जो गतिमान कण का अपवर्तित रहता है वो चाल और गतिज दोनों समान होता है। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान जो कण होता है, गतिमान मूविंग जो पार्टिकल होता है, उसमें अनचेंज रहने वाला जो राशि होता है चाल, स्पीड एंड गतिज ऊर्जा जो होता है वो आपका रहता है प्यार बच्चों स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी होता है, ये अनचेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। किसमें, तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का, गतिमान कण को है ना चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये दोनों अपरिवर्तित रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लॉरेंस बल का फॉर्मूला क्या है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जब कोई गतिमान आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कार्य पर एक प्रकार का चुंबकीय बल कार्य करता है जिसे लॉरेंस बल कहते हैं। और लॉरेंस बल का जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्यू भी साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, वो वाला फॉर्मूला की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्यार बच्चों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो ए आपको दिख रहा है ना, एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस डी क्रॉस ए, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा। ठीक है, और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से तैयार रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी के पृष्ठ पर दोस्तों बी वेक्टर का जो मान है वो कितना होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर दोस्तों जो बी वेक्टर का जो मान होता है 10 की घात -15 टेस्ला होता है। क्या होता है, 10 की घात -15 टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अरे बहुत आसान है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान जो होता है 10 की घात -5 टेस्ला होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है आदर्श वोल्ट मीटर का, वो आपका अनंत होता है। लेकिन ए मीटर का प्रतिरोध पूछेगा ना तो 0 हो जाएगा। अगर आदर्श ए मीटर पूछेगा तो बहुत कम होगा, अगर आदर्श वोल्ट मीटर पूछेगा तो बहुत अधिक होगा। तो यहाँ पर बात को समझिएगा, चारों का मतलब। ठीक है, ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एकदम ये सब बात आप लोग ध्यान से पढ़ेगा ना तो गर्दा उड़ा दीजिएगा एग्जाम में। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा कर ललका कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, 0 ए मीटर का होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो एक गैल्वेनोमीटर है ना, उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बात तो प्यार बच्चों श्रेणी क्रम लेना पड़ेगा, और श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस यानी कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है सीरीज में जोड़ेंगे लेकिन हाई रेजिस्टेंस देंगे, चाहे तभी आप लोग ये गैल्वेनोमीटर है इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर कैन बी द कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर बाय द कनेक्टिंग। ठीक है, तो याद रखना इसको हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज जोड़ देंगे तब हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी के चुंबकीय घूर्णन का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय घूर्णन की मान की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पृथ्वी के चुंबकीय घूर्णन का जो मान होता है ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, 2023 में आया वो क्वेश्चन है, इसका मान होता है 8.0 गुना 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला। 8 गुना 10 की घात 22 जूल प्रति टेस्ला होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। 8.0 लगा दे इसका मतलब कोई उतना खास नहीं है। ठीक है, आपको बस याद रखना 8.0 गुना 10 की घात माइनस प्लस 12 जूल प्रति टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय घूर्णन का मतलब जूल प्रति टेस्ला भी होता है, एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या ही बताएं, आज तो एकदम बढ़िया से धो दिए इसी क्वेश्चन के लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब नहीं याद है अभी बड़ी ठोकेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है। बताओ, इसमें इतना इतना आसान क्वेश्चन है, कितना बार पढ़ा चुके हैं, कोई बात नहीं समझ में आ रहा है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों, स्थिर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या हो जाएगा। तो पता है नमन कोण का मान प्यारे बच्चों
प्यारे बच्चों, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है। और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 होता है। चुंबा तो इतना बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बस इतना याद रखो, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा के जाने पर क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िएगा ना तो गर्दा गर्दा कर दीजिएगा। अगला देख लीजिए, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो अन्योन प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका हेनरी होता है। ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी, स्व प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी और वेबर चुंबकीय फ्लक्स का प्रतिरोध का ओम, चुंबकीय क्षेत्र का गॉस। अगला देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना मेरे प्यारे बच्चों फैराडे के द्वारा दिया गया। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हाँ, फैराडे ने दिया था। तो एक और नियम ओस्टेड ने दिया था, कौन सा? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। हाँ, विद्युत चुंबकीय प्रभाव ने दोस्तों ओस्टेड ने दिया था, लेकिन विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है फैराडे ने दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लीजिए, स्व प्रेरकत्व का मात्रक आपको पता होगा प्यारे बच्चों, हेनरी होता है। इतना आसान क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं। एक हेनरी बराबर क्या होता है? तो एक हेनरी बराबर प्यारे बच्चों 10 की घात 3 मिली हेनरी होता है। अगर आपके प्यारे बच्चों एक हेनरी पूछेगा ना, एक हेनरी तो 10 की घात, एक हेनरी पूछेगा तो 10 की घात -3 मिली हेनरी होगा। लेकिन एक मिली हेनरी पूछेगा ना तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। इसीलिए आपका मिली हेनरी के बराबर होगा। मतलब एक हेनरी जो हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर उल्टा लिख दिया ना। एक एक हेनरी बराबर इतना होता है। ठीक है, लेकिन एक हेनरी का मान पूछेगा ना मेरे प्यार बच्चों, तो ये हो जाएगा। लेकिन एक मिली हेनरी का मान पूछेगा, एक मिली हेनरी, एक एमएच का पूछेगा ना, तो आपको याद रखना 10 की घात 3 हेनरी हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो एक हेनरी का मान पूछा था, 10 की घात 3 मिली हेनरी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ये ना होगा, बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले बताया हो चुकी क्वेश्चन है। मिले थ्री होगा, क्या होगा जी? ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, पृथ्वी प्रत्यवार्तित धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, अब इसका बताइए, प्रत्यवार्तित धारा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करेगा? बहुत अच्छा तरीके से प्रभाव पड़ा है, पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, उसमें ये प्रभाव पड़ता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो प्रत्य उसमें ये प्रभाव प्रदर्शित करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान 200 होता है और आधे चक्र के लिए भी होता है 2I0 बट्टा में पाई होता है। ये आधे चक्र के लिए मान होता है, पूरे चक्र के लिए 0 होता है। तो फिर एक पूरे चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का माध्यमान 0 और आधे चक्र में 2I0 बटे पाई। अगला देखिए गामा, यहाँ पर गामा किरण होगा। ठीक है, गामा किरण की तरह होता है तो वो आपका प्यारे बच्चों एक्स किरण होता है। कौन होता है? गामा किरणों की तरह कौन होता है? तो एक्स किरण होता है। तो राइट आंसर क्या चीज हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे बड़ी आसान क्वेश्चन है, क्या ही बताएं, एकदम हौला हौला क्वेश्चन है। अगला देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत चुम्बक के जो तरंग होता है वो हमेशा अनुप्रस्थ व्यवहार करता है। कैसे करता है? विद्युत चुम्बक के तरंग अनुप्रस्थ होता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है? देखिए, विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होता है तो विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित जो होगा प्यारे बच्चों वही होगा जिस पर आवेश होगा। बताओ, गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता है, एक्स किरण पर कोई आवेश नहीं होता है, परागण पर नहीं होता है, तो कैथोड किरण विक्षेप करेगा विद्युतीय क्षेत्र में। कैथोड पर या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश हो सकता है, इसीलिए विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित करेगा तो कैथोड किरण। जिस पर आवेश रहता है वही विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित करता है, इसीलिए राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कहा जा रहा है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक हीरा का होता है, 2.42 होता है। तो राइट आंसर डी नंबर। पानी का 1.33 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बर्फ का 1.231 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 242 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर है कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा, लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक है प्यारे बच्चों वो संख्या परिवर्तन है। लेजर की क्रिया अगर होती है तो उसमें संख्या परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर डी। अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 23 में आ गया था, पढ़ा दिए थे। अगला देख लो, व्यतिकरण की घटना होती है, तो प्यारे बच्चों व्यतिकरण की जो घटना होती है वो किसके कारण होती है? कलांतर के कारण होती है। ठीक है, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो कलांतर होता है। जब कलांतर होता है ना, कला में अंतर, तो व्यतिकरण की घटना होती है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई होती है, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, समान नहीं होते, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई व्यति
विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिक्रम फ्रिंजों की चौड़ाई समान नहीं होते, यही होना चाहिए बी नंबर। ठीक है, इसका आप लोग थोड़ा बताइएगा प्यारे बच्चों, प्रूफ करवाया ना, देखिएगा जा करके, फिगर में भी तो सब करवा ही दिए थे। प्लांक नियंत्रण का मान कितना होता है? 6.63 गुना 10 की घात -34 जूल बटे सेकेंड। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और प्लांक नियंत्रण का मतलब जूल सेकंड होता है, ये भी आप देखिएगा। और जूल प्रति सेकंड किसका होता है? वाट का होता है। और जूल सेकंड। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कि विकिरण जिसमें क्वांटम एक निश्चित दूरी होते हैं उसको फोटोन बोलते हैं। 2018 के कंपार्टमेंट में आया था। चलो प्यारे बच्चों, होमवर्क का क्वेश्चन आ जाओ। ये होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है, गलत है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में प्यारे बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बताओ कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।